Hello everyone, my name is Nidhi Tiwari. Welcome to India's number one online preparatory platform, Unacademy. मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक फंक्शन ऑफ बैंक्स पढ़ाऊंगी। इससे पहले हम अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्रिपरेटरी प्लेटफॉर्म है जो लगभग सारे ही एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो इसे दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं। उन फीचर्स में सबसे पहला है इसका लाइव क्लासेस शेड्यूल। अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है जिसे आप जब चाहे तब अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। सपोज कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने बोला कि सर या मैम हमको इस टाइम स्लॉट पर क्लास दीजिए, तो ट्यूटर आपको उस टाइम स्लॉट पर भी क्लास देगा। लाइव क्लासेस को अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। बात हम करें इसके डाउट क्लासेस की, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशन जिसके अंदर ट्यूटर आपको बड़े ही सिंसियरली सारे ही डाउट आपसे क्लियर करेगा। उसके बाद आते हैं इसके वीडियो लेक्चर्स। अनअकैडमी आपको स्पेशल क्लासेस देता है और वीडियो लेक्चर्स देता है जिसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को वो बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडिंग वे में आपको क्लियर करता है। इसमें नेक्स्ट है आपका डेली क्विजेस। हमने सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ट्यूटर्स आपकी जरूर हेल्प करते हैं इसमें डेली क्विजेस में, कि डेली क्विजेस के थ्रू आपके जितने भी चीजें आपने पढ़ी है वो याद रह सके और आपके एग्जाम्स में वो अच्छे से यूज हो सके। बात करें हम इसके टेस्ट सीरीज की, तो अनअकैडमी आपको हाईली एक्सपीरियंस टीचर देता है जो अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर उसका एक ऐसा एग्जाम पैटर्न और मॉडिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस लाते हैं जिससे आप अपने एग्जाम्स को बूस्टअप, अपने नॉलेज को बूस्टअप कर सकें। टाइम टू टाइम अपडेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं जो टेस्ट सीरीज में यूज की जाती है। इससे आपके एग्जाम्स अच्छे से क्लियर हो पाता है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक फंक्शन ऑफ बैंक्स की। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज बैंक। बैंक क्या है? बैंक इज एक ऐसा लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक एक ऐसा लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको दो चीजों का एश्योरेंस देता है। सबसे पहला है सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, और दूसरा है आपका विड्रॉ अमाउंट एनी टाइम एनी टाइम, और जितना चाहे उतना। दो चीजों की एश्योरेंस देता है बैंक। सबसे पहला सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट, हम पैसा कमाकर सेव करते हैं एक जगह पर और उसकी सेफ्टी हमको बैंक देता है कि आपका पैसा एकदम सेफ है। इसके बाद विड्रॉ ऑफ अमाउंट, जितना हमने सेव किया उतना हमको मिल जाना वापस जब चाहे तब, ये एश्योरेंस दो हमें बैंक देता है। इन्हीं के बिहाफ पर हम जानते हैं आज कि बैंक्स के फंक्शन क्या क्या हैं। तो आइए जानते हैं बैंक्स के फंक्शन। बैंक के दो फंक्शंस हैं जो हम अच्छे से जानते हैं कि जो बेसिक फंक्शंस है बैंक के। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन ये आपके इंटरव्यू में जरूर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका हम लाइन आंसर देके इंटरव्यूअर को डिप्रेस्ड कर देते हैं। तो हम बेसिक से जानते हैं कि एक्चुअली हमको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए बैंक के बारे में। तो प्राइमरी फंक्शन है, उसके बाद है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन को हम एक बेसिक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं कि बैंक का एक कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो सबको पता होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? अकाउंट डिपॉजिट। इसका पहला है अकाउंट डिपॉजिट, डिपॉजिट। नेक्स्ट है आपका ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। ये दो फंक्शन हमने बैंक के जान लिए। सबसे पहला है अकाउंट डिपॉजिट, पैसे जमा करना। ये बेसिक हमको पता है कि बेसिक फंक्शन है बैंक का।
तो पैसे किस किस रूप में जमा होते हैं ये जानते हैं, क्योंकि पैसे हम जमा कर रहे हैं तो उसका अलग अलग कैटेगरीज बनाएंगे ना कि कौन कितने पैसे कब कैसे और क्या क्या जमा कर रहा है। तो इसका सबसे पहला अकाउंट डिपॉजिट में आता है वो है सेविंग डिपॉजिट। जो सैलरीड पर्सन होते हैं, वेजेस वाले पर्सन होते हैं, वो एक अकाउंट खुलवाते हैं, उसे कहते हैं सेविंग डिपॉजिट। वो अपना पैसा सेव करके रखते हैं, तो वो आएगा सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट के बाद कि बैंक ने सेव कर लिया किसका पैसा, सैलरीड पर्सन का, वेजेस पर्सन का। उसके बाद आएगा करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट आता है हमारे बिजनेस पर्सन्स के लिए। जो बिजनेसमैन होते हैं वो करंट डिपॉजिट करते हैं। क्यों करंट डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि उनको कितने टाइम में कितना पैसा चाहिए ये बैंक करंट डिपॉजिट वालों के लिए फिक्स रखता है। कि आप मान लो आपके बैंक में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है और हमें उससे ज्यादा की जरूरत है, तो अब करंट डिपॉजिट के अंदर बैंक उन बिजनेस पर्सन्स को उससे ज्यादा का पैसा प्रोवाइड कराता है ओवरड्राफ्ट के रूप में। तो ये होगा करंट डिपॉजिट। उसके बाद हम जानते, नेक्स्ट है जो है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, हम सब जानते हैं कि हमको पैसा जमा करना है, तो अब फिक्स डिपॉजिट क्या है, एक एक टर्म पीरियड के लिए हमने पैसा फिक्स कर दिया बैंक में, और वो फिक्स होने के बाद हम उसको क्या हुआ, अब हम भूल गए कि हमारा जो मैच्योरिटी जब मिलेगी तब हम वो पैसा ले लेंगे। लेकिन हाँ, इसको हम इस जो टेन्योर है उससे पहले भी ले सकते हैं। उसे लेने पर बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो काट कर आपको वो पैसा दे देता है। इसके बाद है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट है जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जमा करते हैं लोग। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जमा किया, लेकिन हाँ वो पैसा हमको हमारे टर्म एक्सपायरी के बाद ही मिलेगा। उसमें क्या है कि पैसा हमने जमा कर दिया, उसके बाद उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट के वे में पैसा हमें हाई इंटरेस्ट पर हमें एक बिग अमाउंट मिलता है। और ये मिलने के ये जो है ये सैलरीड पर्सन और जो पेटी ट्रेडर्स होते हैं वो ये अकाउंट डील करते हैं। ठीक है, अच्छे से हमने समझ लिया कि अकाउंट डिपॉजिट में क्या क्या आता है। अब हम जानते हैं किसके बारे में, ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, कि लोन एंड एडवांसेस क्या क्या होता है। तो आइए जानते हैं लोन एंड एडवांसेस का। इसमें सबसे पहले है कि बैंक हमको कैश क्रेडिट देता है। किसी भी अनइंटेंजिबल एसेट्स और गारंटी पर हमको कैश क्रेडिट मिलता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और अब तो लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए भी दे रहे हैं बैंक, तो उसको कैश क्रेडिट कहेंगे। इसमें बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है आपसे और आपको दे देता है क्रेडिट। इसके बाद आपको देता है लोन्स, बैंक लोन प्रोवाइड करता है। लोन में क्या है, हमको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सारे ही टर्म्स के लिए हमको लोन प्रोवाइड होता है। और ये लोन जो प्रोवाइड होता है ये हमको एक इंटरेस्ट पे होता है, जो एनुअल आपने इंटरेस्ट आपने पैसा लिया हुआ है बैंक से उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक। इसके बाद आता है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट में क्या है, जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो अपने बैंक में जितना अमाउंट है उससे ज्यादा कि उनको अनसर्टेनिटी कोई हुआ और उनको जरूरत पड़ गई, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें बैंक हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। नेक्स्ट है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है कि बैंक, एक सेलर है उसने क्या किया, डिस्काउंटिंग बिल कराया बैंक से, तो उसने कुछ अमाउंट काटा और उसको दे दिया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, सेलर ऑफ जो जितने भी ये ट्रेडर्स होते हैं उसने सेल किया बायर को और उसने खरीदा या लिया मैच्योरिटी होने पर, ये सारी चीजें बिल ऑफ एक्सचेंज में आती हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है यूटिलिटी फंक्शन और एक होता है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या है, एजेंसी फंक्शन, बेटा एजेंसी फंक्शन में वो सारी चीजें आती हैं जो हम डेली बेसिस पे अपना काम कराते हैं, जैसे कि चेक कलेक्शन कराना,
फंड ट्रांसफर कराना, पीरियोडिक पेमेंट या कलेक्शन कराना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनाना और अदर फंक्शंस। अब जानते हैं एक एक करके इसके बारे में कि ये होता क्या है। सबसे पहले हमने क्या जाना है इसके अंदर कि ये क्या है। सबसे पहले करता है फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में मुझे पैसा भेजना है तो वो क्या हुआ, फंड ट्रांसफर। उसके बाद आएगा आपका चेक कलेक्शन। चेक कलेक्शन, क्या किया, मैंने चेक डाला बैंक के अंदर, अब उसका पैसा हमको कौन देगा, बैंक चेक भेजेगा और अपना उस चेक के बदले हमको अकाउंट में पैसा दे देगा। ये होगा चेक कलेक्शन। उसके बाद आता है पीरियोडिक पेमेंट कलेक्शन। पीरियोडिक पेमेंट्स, पीरियोडिक पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट में क्या होगा, हमको रेंट पे करना है, हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कौन करेगा, पीरियोडिक पेमेंट के थ्रू बैंक कर देगा। नेक्स्ट हमारा है पीरियोडिक कलेक्शंस। पीरियोडिक कलेक्शन, जितने भी हमारे ये डिबेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, उनका पैसा कौन कलेक्ट करता है, ये पीरियोडिक कलेक्शन से बैंक करता है। उसके बाद आपका आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है, हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बैंक डील करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पर। आपने शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी लेन देन की है वो लेन देन को क्लियर करेगा, डेबिट करेगा अकाउंट, क्रेडिट करेगा अकाउंट, ये बैंक का काम है, वो आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। इसके बाद हमारा है सेकंड फंक्शन, वो है आपका यूटिलिटी फंक्शन। बैंक हमको यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करता है। यूटिलिटी फंक्शंस में क्या होता है आइए हम जानते हैं। यूटिलिटी फंक्शंस में सबसे पहला होता है इशूइंग ऑफ ड्राफ्ट। ये सारे फंक्शंस हैं, इशूइंग ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इशू कराना। उसके बाद लॉकर फैसिलिटी आपको दिलवाना। हम अपने जो प्रॉपर्टीज के पेपर होते हैं, जो हमारी जेवर, गहने वगैरह जितनी भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे हम घर में रखना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमको क्या है, सिक्योरिटी चाहिए, और वो सिक्योरिटी हमको कौन प्रोवाइड कराएगा, बैंक प्रोवाइड कराएगा। तो अब क्या है, इसमें आता है फिर आपका लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी, इसने दिया हमको क्या, सिक्योरिटी। उसके बाद आएगा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। ये जितने भी चीजों से अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये शेयर्स, डिवेंचर, इनसे डील हम हमारे यहाँ पर कौन करेगा, बैंक करेगा। इसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसकी रिपोर्ट्स भी बैंक तैयार करता है। क्या हमारे यहाँ हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, यूटिलिटी फंक्शंस बैंक के। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। इसके बाद है आपका अदर फंक्शंस लाइक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। बैंक ही प्रोवाइड करता है आपको क्या, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। जो आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जानना बैंक्स का काम है। इस हमने अब जाना क्या, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस की बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इनके बारे में ब्रीफ में।